हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल ट्रेजर वर्ल्ड। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी के साथ। बहुत ही अच्छी कहानी है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप इस स्टोरी में सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल ट्रेजर वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द ईगल इन द हेन्स नेस्ट। ईगल का अर्थ होता है चील, इन यानी कि में, द आर्टिकल है, हेन्स यानी कि हेन का अर्थ होता है मुर्गी। तो हेन्स यानी कि मुर्गी का या मुर्गी की, नेस्ट यानी कि घोंसला। तो शीर्षक का अर्थ हुआ मुर्गी के घोंसले में चील। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि जो भी स्टोरी मेरी आप वॉच करते हैं उस स्टोरी के डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें, क्योंकि उस स्टोरी के डिस्क्रिप्शन में मैं जो भी स्टोरी में वर्ड्स यूज़ हुए होते हैं, जो मुझे लगता है कि ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है, तो उसका मैं हिंदी मीनिंग के साथ डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देती हूँ। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से वर्ड्स स्टॉक को बढ़ा सकते हैं, जो कि इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। Once an eagle had laid some eggs on a tree. Once यानी कि एक बार या एक समय, an eagle, an का अर्थ होता है एक, eagle यानी कि चील, had laid यानी कि अंडे दिए, some यानी कुछ, eggs यानी कि अंडे, on यानी पर, a यानी कि एक, ट्री यानी कि पेड़ या वृक्ष। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ वंस एन ईगल हैड लेड सम एग्स ऑन अ ट्री, यानी कि एक बार एक चील ने पेड़ पर कुछ अंडे दिए। अंडर द सेम ट्री अ hen had laid eggs during the same period. अंडर का अर्थ होता है नीचे, द सेम ट्री, सेम यानी कि समान या उसी, ट्री यानी कि पेड़, a hen यानी एक मुर्गी, had laid eggs यानी अंडे दिए, during यानी दौरान, the same period, सेम यानी कि समान, पीरियड यानी कि समय या काल। तो फिर क्या हुआ, अंडर द सेम ट्री a hen had laid eggs during the same period, यानी कि उसी पेड़ के नीचे उसी समय एक मुर्गी ने भी अंडे दिए थे। One day while the eagle had gone hunting, a bear climbed up the tree to eat the eagle's eggs. One day यानी कि एक दिन, while का अर्थ होता है दौरान, द ईगल यानी कि चील, हैड गॉन हंटिंग, गॉन यानी गया था, हंटिंग यानी कि शिकार पर। तो फिर क्या हुआ, वन डे वाइल द ईगल हैड गॉन हंटिंग, यानी कि एक दिन जब चील शिकार के लिए गई हुई थी, अ बियर यानी एक भालू, क्लाइम्ड अप द ट्री, क्लाइम्ड अप यानी कि ऊपर चढ़ा, द ट्री यानी पेड़ पर, टू ईट, ईट यानी कि खाना, टू ईट यानी खाने के लिए, द ईगल्स एग्स यानी चील के अंडों को। तो इस सेंटेंस को फिर से समझते हैं कि वन डे वाइल द ईगल हैड गॉन हंटिंग, अ बियर क्लाइम्ड अप द ट्री टू ईट द ईगल्स एग्स, यानी कि एक दिन जब
चील शिकार के लिए गई हुई थी। चील के अंडे को खाने के लिए एक भालू पेड़ पर चढ़ा। Hardly had the bear finished 3 of the eggs while the 4th one slipped off its hands and fell into the hen's nest. तो सबसे पहले इस सेंटेंस के वोकैब्युलरीज को देख लेते हैं। हार्डली का अर्थ होता है मुश्किल से या अभी अभी। हैड द बियर फिनिश्ड 3 ऑफ द एग्स। द बियर यानी कि भालू ने फिनिश्ड यानी कि समाप्त किया था 3 ऑफ द एग्स यानी 3 अंडों को। व्हेन द 4th वन तभी 4th वन यानी कि चौथा अंडा स्लिप्ड ऑफ यानी कि फिसल गया। इट्स हैंड्स यानी उसके हाथों से एंड फेल और गिर पड़ा इनटू द हेन्स नेस्ट मुर्गी के घोंसले में। तो इस सेंटेंस को फिर से समझते हैं कि हार्डली हैड द बियर फिनिश्ड 3 ऑफ द एग्स व्हेन द 4th वन स्लिप्ड ऑफ इट्स हैंड्स एंड फेल इनटू द हेन्स नेस्ट यानी कि भालू मुश्किल से अंडों में से 3 ही खत्म कर पाया था कि चौथा अंडा उसके हाथों से फिसल गया और मुर्गी के घोंसले में गिर पड़ा। The hen which lived under the tree saw the eagle's egg by the side of her eggs. The hen यानी कि वह मुर्गी which lived जो रहती थी under the tree यानी पेड़ के नीचे saw यानी देखा the eagle's egg यानी चील के अंडा को by the side of her eggs यानी कि बगल में उसके अंडों के। तो फिर क्या हुआ कि जो मुर्गी पेड़ के नीचे रहती थी उसने अपने अंडों के पास चील का अंडा देखा। She felt pity on the eagle's egg and decided to hatch it too. She यानी कि वह या उसने felt यानी महसूस किया pity यानी कि दया on यानी पर the eagle's egg यानी चील के अंडे पर and decided और निर्णय किया या फैसला लिया to hatch it too. To hatch का अर्थ होता है सेने का या सेने के लिए। it too यानी उसे भी। तो फिर क्या हुआ? She felt pity on the eagle's egg and decided to hatch it too यानी कि उसने चील के अंडे पर दया महसूस की और उसे भी सेने का फैसला किया। Soon the chicks began to grow. Soon यानी कि जल्द ही। The chicks यानी कि चूजे। Began यानी शुरू हुए। To grow यानी बढ़ने या बड़े होने लगे। तो फिर क्या हुआ? जल्द ही चूजे बढ़ने लगे। The chicks and the eaglet played together. The chicks यानी कि चूजे and the eaglet और चील के बच्चे played together. played यानी कि खेलते थे, together यानी कि साथ साथ। तो the chicks and the eaglet played together यानी कि चूजे और चील का बच्चा साथ खेलते थे। Within no time the hen's chicks with the eagle's chick grew up. Within no time यानी कि बहुत ही कम समय में the hen's chicks यानी चूजा या मुर्गी के बच्चे with the eagle's chick with यानी साथ the eagle's chick यानी चील के बच्चे grew up यानी बढ़ गए या बड़े हो गए। तो फिर क्या हुआ? Within no time the hen's chicks
and the eagle's chick grew up. यानी कि बहुत ही कम समय में मुर्गी के चूजे चील के साथ या चील के बच्चे के साथ बड़े हो गए. The eagle's chick never realized that it was an eagle and not a hen. The eagle's chick यानी कि चील का बच्चा never यानी कभी नहीं realized यानी कि समझ पाया that कि it was an eagle. It यानी कि यह was यानी था and यानी कि एक eagle यानी कि चील. तो इतने से को समझते हैं. The eagle's chick never realized that it was an eagle. यानी कि चील के बच्चे ने यह कभी नहीं समझ पाया कि वह एक चील था. And not a hen. और एक मुर्गी नहीं. यानी कि कहने का यह मतलब है कि चील का बच्चा मुर्गी के बच्चे के साथ इस तरह से घुल मिल गया, उसके साथ ही खेलने लगा, बड़ा होने लगा कि वह इस बात को कभी नहीं समझ पाया कि वह एक मुर्गी नहीं बल्कि एक चील था. Considering it a hen, the eagle ate the hen's food, walked and ran like other hens and made sounds like hens. Consider का अर्थ होता है समझना. Considering it a hen यानी खुद को मुर्गी समझकर the eagle यानी चील ate the hen's food. ate यानी कि खाता था. the hen's food यानी मुर्गी का खाना. walked यानी चलता था. and और ran यानी दौड़ता था. like other hens यानी दूसरी मुर्गियों की तरह. and made और निकालता था. sounds यानी कि आवाजें. like hens यानी मुर्गी जैसी. तो फिर इस सेंटेंस को समझते हैं. Considering it a hen, the eagle ate the hen's food, walked and ran like other hens and made sounds like hens. यानी कि खुद को मुर्गी समझकर चील मुर्गी का खाना खाता था, दूसरी मुर्गियों की तरह चलता और दौड़ता था और मुर्गी जैसी आवाजें निकालता था. The eagle never learned to fly like other eagles and lived its whole life like a hen only. The eagle यानी कि चील, never यानी कभी नहीं, learned यानी कि सीखा, to fly यानी उड़ना, like other eagles यानी दूसरी चीलों की तरह, and lived और जिया its whole life अपना पूरा जीवन, like a hen only सिर्फ मुर्गी की तरह. तो इस सेंटेंस को समझते हैं. The eagle never learned to fly like other eagles and lived its whole life like a hen only. और चील कभी दूसरी चीलों की तरह उड़ना नहीं सीखा और उसने अपना पूरा जीवन मुर्गी की तरह जिया. Moral of the story is, company makes you the same as they are. कंपनी का अर्थ होता है संगत या साथ. मेक्स यानी कि बना देती है. यू यानी आपको. द सेम एज यानी वैसा ही. दे आर यानी जैसे वे हैं. तो इस स्टोरी का यह मॉरल है, यह सीख है कि संगत आपको वैसी ही बना देती है जैसे वे होते हैं. तो एक सामान्य भाषा में एक कहावत है ना, जैसी संगत होती है वैसा ही इंसान बन जाता है. तो यह कहावत बिल्कुल 100% सही है. तो उम्मीद है कि आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी और आपने बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी सीखे होंगे. तो आप इस स्टोरी के डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेकआउट करें. वहाँ आपको बहुत सारे न्यू वर्ड्स जो इस स्टोरी में यूज़ हुए हैं आपको मिलेंगे विथ हिंदी मीनिंग. और
ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी हिट कर दें और अगर आप मुझे फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। और मेरे चैनल पर विजिट करके आप बहुत सारी मोरल एंड इंफॉर्मेटिव स्टोरीज को चेकआउट कर सकते हैं, अपने रीडिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं, वर्ड स्टॉक को बढ़ा सकते हैं और इंग्लिश प्रैक्टिस को भी बूस्ट कर सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। कमेंट करना ना भूलें कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी और अगर ज़रा भी इंफॉर्मेटिव मेरी वीडियोस लगी हैं तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करना ना भूलें।